हेलो बच्चों, तो फिर से मोमेंटम क्लासेस आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आ गया। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पीवाई की क्वेश्चंस, जो बच्चे को बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। तो डेफिनेटली आज हम लोग इसको सिंपल तरीका से सॉल्व करना सीखेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पीवाई की क्वेश्चंस है जो फिर से रिपीट होने की संभावना है। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, find the points on the x-axis which is at a distance of square root of 41 units from the points 8, -5। सबसे पहले हम लोग बात यहाँ बच्चों करेंगे कि अगर कोई भी पॉइंट्स है तो उसके हम लोग दो कोऑर्डिनेट के बारे में बात करेंगे। पहला कोऑर्डिनेट मेरा x कोऑर्डिनेट होगा, दूसरा कोऑर्डिनेट मेरा y कोऑर्डिनेट होगा। अगर यानी कहने का मतलब है कि कोई भी पॉइंट्स है तो हम लोग 2D पढ़ रहे हैं, यहाँ 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स प्रत्येक पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक का नाम x कोऑर्डिनेट होगा, दूसरा का नाम y कोऑर्डिनेट होगा। अगर ये पॉइंट बच्चों अगर x एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका सिंपल सा मतलब इतना ही है क्वेश्चन में कि अगर कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक पॉइंट मानते हैं कहाँ, x एक्सिस पे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम लोग मेंशन करेंगे लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी एक्स एक्सिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया, इसका x कोऑर्डिनेट तो होगा लेकिन y कोऑर्डिनेट 0 के इक्वल होगा। तो x कोऑर्डिनेट को हम लोग x मान लेते हैं, y कोऑर्डिनेट मेरा क्या बन जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। यही मेरा जो पॉइंट है ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब यहाँ से बताया जा रहा है कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से दिया हुआ है, तो 8 -5 वाले जो पॉइंट है उसे दिया हुआ है। यानी हम लोग यहाँ अगर बात करेंगे तो पहला मेरा पॉइंट क्या है, 8, -5, और दूसरा पॉइंट हम लोग क्या कंसीडर करेंगे x एक्सिस पे, x, 0। और दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों, ये किसके इक्वल दिया हुआ है, तो डिस्टेंस आपको यहाँ दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 41 यूनिट्स के इक्वल है। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ फर्स्ट वाले पॉइंट को हम लोग a मान लेते हैं, और a पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हम लोग जब लिखेंगे तो पॉइंट a का जो कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट आपका 8 के इक्वल है और y कोऑर्डिनेट -5 के इक्वल है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं पॉइंट a के लिए x1 बराबर कितना हो जाएगा, 8, और y1 का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, -5 आ जाएगा। उसी तरह से हम लोग अगर इस पॉइंट को अगर हम लोग पॉइंट b मान लेते हैं तो इसके भी दो कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। यहाँ हम लोग x कोऑर्डिनेट को x2 नाम देंगे, यानी x2 का जो वैल्यू है x के इक्वल है, और y2 का जो वैल्यू है बच्चों ये 0 के इक्वल है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं मेरा इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट b है, यानी हमें जाना कहाँ से कहाँ तक है, a से b तक जाना है। तो डिस्टेंस हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, a से b। इसका मतलब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ab बराबर क्या हो जाएगा, तो ये भी मेरा डिस्टेंस हो जाएगा। और हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये मेरा क्या होता है बच्चों, ये मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। यानी हम लोग 2 वाले पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग अगर स्क्वायर अगर कर दे बच्चों तो ये स्क्वायर रूट मेरा हट जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट क्या देखने को मिलेगा, तो यही आपको ए बी का जो वैल्यू है किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ 41 के इक्वल है। जब हम लोग स्क्वायर करेंगे ये मेरा बन जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर, स्क्वायर रूट हट जाएगा स्क्वायर करने के बाद, ये हो जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं बच्चों ए बी का वैल्यू किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ 41 के इक्वल है। इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 41 आ जाएगा, इक्वल्स टू x2 का वैल्यू हम लोग x के बराबर माने हैं, और x1 का जो वैल्यू है ये
8 हो जाएगा आपका। तो x माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का जो वैल्यू है ये 0 के इक्वल है, और y1 का जो वैल्यू है ये 5 के इक्वल है, ये -5 का स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये मेरा हो जाएगा 41 इक्वल्स टू, इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे a माइनस बी की होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे। ये मेरा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी करेंगे तो हो जाएगा -16x, और यहाँ -5 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा +25। इसको हम लोग बच्चों आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 41 इक्वल्स टू, यहाँ हम लोग बात करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर -16x। यहाँ से हम लोग बात करें 64 में हम लोग 25 को ऐड करेंगे, तो 5 में 4 को ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 9, यानी 6 + 2 आपका 8, यानी कितना मिल जाएगा आपको 89 मिल जाएगा। यहाँ से हम लोग को क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से x स्क्वायर -16x प्लस 89 में से हम लोग माइनस करेंगे कितने को, 41 को, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ये बन जाएगा x स्क्वायर -16x, वो लोग माइनस करेंगे, देख रहे हैं हम लोग, ये आपका 9 है, 9 में से आपका 1 जाएगा तो 8 बन जाएगा। ये आपका कितना आ जाएगा, 8 में से 4 गया तो 4 बन जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। 48 को हम लोग फैक्टर करेंगे, हम लोग जानते हैं 12 में 4 जोड़ेंगे तो मेरा 16 आ जाएगा, 12 से 48 होता है, तो जाएगा x स्क्वायर -12x -4x प्लस 48 इक्वल्स टू आपका 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा x इंटू x -12 -4 जब कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा x -12 इक्वल्स टू 0। यहाँ मैंने दोनों चीज को सेम कर लिया। अब हम लोग इसको बाहर कर सकते हैं, x -12 इंटू कितना हो जाएगा x -4 इक्वल्स टू 0। दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल है तो हम लोग इंडिविजुअली 0 से इक्वेट कर सकते हैं, यानी x -12 का वैल्यू 0 के इक्वल आएगा, x बराबर आपका 12 हो जाएगा। सेकंड हम लोग बात करेंगे x -4 इक्वल्स टू जब 0 हो जाएगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका मतलब मेरा जो पॉइंट होगा एक, तो हमें पॉइंट कहाँ लेना था, x एक्सिस पे। x एक्सिस में मैंने क्या बताया था, y कोऑर्डिनेट 0 के इक्वल है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू जो है आपका एक बार हम लोग 12 ले सकते हैं, तो एक पॉइंट से हमें देखने को मिलेगा 12,0, और दूसरा पॉइंट से हम लोग जब x का वैल्यू 4 लेंगे तो 4,0 देखने को मिलेगा। यही मेरे तरफ क्या जाएगा, यही मेरा 2 पॉइंट्स x एक्सिस पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। Let us start the question number 2. Question number 2 is given here. If the distances of point P having coordinate x, y from point A and point B are equal. Question ये दिया हुआ है कि पॉइंट A से और पॉइंट B से पॉइंट P का जो डिस्टेंस है ना, ये आपका इक्वल है। तब हमें क्या करना है, ये प्रूव करना है 3x बराबर क्या होगा 2y होगा। यानी सिंपल सा अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये मान लेते हैं पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट्स आपको दिया हुआ है, पॉइंट A का जो कोऑर्डिनेट है किसके इक्वल है 5,1 के इक्वल है, और मैं एक पॉइंट B लिया जिसका जो कोऑर्डिनेट है किसके इक्वल है -1,5 के इक्वल है। अब एक पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस आपका A और B दोनों से क्या है इक्वल है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमें फाइनली क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि 3x बराबर 2y होगा। यानी हम लोग बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है, सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें तो हमें पॉइंट A और पॉइंट B का कोऑर्डिनेट यहाँ दिया हुआ है, तो हम लोग लिख लेते हैं। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ लिखा है 5,1, पॉइंट B का कोऑर्डिनेट है -1,5 एंड पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है x, y। यहाँ से हम लोग बात किए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं कि AP का जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये BP के इक्वल है। दैट मीन्स पॉइंट A से पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस पॉइंट B से क्या है पॉइंट P का है।
डेफिनेटली हम लोग अगर डिस्टेंस को अगर इक्वल करते हैं तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, स्क्वायर रूट्स मेरा गायब हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर कर लेंगे। इसे क्या हो जाएगा कि ये मेरा बन जाएगा ए पी का स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा, बी पी का स्क्वायर। अब यहाँ से हमें क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट पी है, तो हम लोग पी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं पी पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट जब लेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ए के एक्स कोऑर्डिनेट को घटाएंगे, हो जाएगा एक्स माइनस 5 का पावर 2 प्लस वाई कोऑर्डिनेट उठाएंगे सबसे पहले पॉइंट पी का, तो हो जाएगा वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली हम लोग फिर से पॉइंट पी लेंगे, तो पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट मेरा एक्स ही है, लेकिन बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो -1 के इक्वल है, तो माइनस मिलके क्या हो जाएगा बच्चों, +1 हो जाएगा। तो x + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y कोऑर्डिनेट के बारे में बात करेंगे तो पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट y के इक्वल है, और हम लोग पॉइंट B का y कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों, 5 है, माइनस करेंगे तो y - 5 का स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग इसको ब्रेक कर देंगे। अब ये मेरा बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a भी करेंगे तो -10x आ जाएगा। यहाँ से हम लोग फिर से इसको ब्रेक करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 -2y इक्वल्स टू, हम लोग इसको ब्रेक करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम लोग ब्रेक करेंगे a - b का होल स्क्वायर पे, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 25, ये हो जाएगा -10y। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं जो भी कैंसिल होने वाला होगा उसको हम लोग कैंसिल कर लेंगे। ये आपका x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर से आपका y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हम लोग फाइनली अब देख लेते हैं, ये +25 इधर भी है इधर भी है, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ये हम लोग देख रहे हैं इधर भी आपका 1 है इधर भी आपका 1 है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं तो इधर बच रहा है लेफ्ट साइड में फाइनली -10x -2y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इधर हम लोग देखेंगे तो ये मेरा बचे हुआ है 2x और -10y। x वाले को हम लोग एक साइड कर लेते हैं, ये मेरा हो जाएगा बच्चों कितना, तो हो जाएगा -12x, इधर मेरा हो जाएगा -8y। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 से कट कर लेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 2 जा आपका 8 होता है, 4 3 जा आपका 12 होता है, यानी 3x बराबर कितना आ जाएगा आपका 2y आ जाएगा। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। Let us start the question number 3. Question number 3 is given here. Find the point on the y-axis. Y-axis पे हमें पॉइंट को फाइंड करना है which is equidistant from the points 5, -2 and -3, 2। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ फिर से बात करेंगे कि हम लोग जब बात कर रहे हैं तो पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी, रिक्वायर्ड पॉइंट जो मेरा बनेगा बच्चों, पॉइंट का नाम हम पी ले लेते हैं, और ये पी पॉइंट कहाँ लाई करेगा, वाई एक्सिस पे। इसके भी दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। इसका एक्स कोऑर्डिनेट आपके किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, और वाई कोऑर्डिनेट हम वाई के बराबर मान लेते हैं। यानी पॉइंट पी मेरा कहाँ लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, 0, y बन जाएगा, क्योंकि y एक्सिस पे जो भी पॉइंट लाई करता है उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, और y कोऑर्डिनेट मैंने y के बराबर मान लिया है। अब यहाँ से हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 5, -2 दिया हुआ है। इस पॉइंट का नाम मैंने पॉइंट ए ले लिया है। और दूसरा पॉइंट क्या है आपका,
पॉइंट बी मान लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है -3, 2 के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से वही बोला जा रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि पॉइंट ए का जो पी से डिस्टेंस है वही पॉइंट बी का पी से है। डेट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं कि पी ए किसके इक्वल है बच्चों, पी बी के इक्वल है। फिर हमें डिस्टेंस फॉर्मूला में स्क्वायर रूट आता है, इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लिख देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये मेरा बन जाएगा पी ए का स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी का स्क्वायर। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करेंगे जब बच्चों, तो यहाँ से हम लोग पहले पॉइंट पी से स्टार्ट करेंगे। हम लोग लिखेंगे, पहले पी ए के बारे में बात हो रहा है, पॉइंट पी और पॉइंट ए के बारे में। पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है। 0 में से हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ए के एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे तो 0 - 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ y में से हम लोग किसको माइनस करेंगे, -2 को, तो ये +2 बन जाएगा, y + 2 का पावर 2 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग बात करेंगे फिर पी बी के बारे में। p का एक्स कोऑर्डिनेट फिर से आपका 0 है। b का हमें एक्स कोऑर्डिनेट देखना है किसके इक्वल है, -3 के इक्वल है, तो हो जाएगा 0 + 3 का स्क्वायर, प्लस हम लोग यहाँ बात करेंगे y कोऑर्डिनेट के बारे में। तो y कोऑर्डिनेट मेरा y है पॉइंट p का, और पॉइंट b का y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, तो y - 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे फाइनली, तो -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे, a + b का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे हो जाएगा a² + b² + 2a भी जब करेंगे तो मेरा कितना बन जाएगा, 4y बन जाएगा, इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। और इसको हम लोग ब्रेक करेंगे a - b के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे, ये बन जाएगा a² + b² -2a भी करेंगे तो -4y बन जाएगा। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ये y² से y² आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जब आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25 + 4 कितना हो जाएगा, 29 + 4y इक्वल्स टू, हम लोग देख रहे हैं 9 + 4 कितना हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा, और -4y आ जाएगा। इधर हम लोग कर लेते हैं इसको, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 4y + 4y कितना हो जाएगा, 8y इक्वल्स टू 13 - 29। डैट मीन्स कितना हो जाएगा बच्चों, कि आपका 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ मतलब -16 बन जाएगा। यानी 8y बराबर कितना आ जाएगा, तो -16। हम लोग y का वैल्यू फाइंड करेंगे, कितना हो जाएगा, -16 / 8 इक्वल्स टू -2। डैट मीन्स यही मेरा क्या हो जाएगा, पॉइंट P के लिए बात करेंगे तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 के इक्वल होगा। तो पॉइंट P का जब हम लोग कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो y का वैल्यू पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 0, -2। यही मेरा क्या होगा, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट होगा, जो कहाँ लाई कर रहा है, या आपके y एक्सिस पे लाई कर रहा है। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक पॉइंट आपको ए दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट बी दिया हुआ है। तो हम लोग पहले पॉइंट को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है बच्चों, ये किसके इक्वल है, 2, 5 के इक्वल है। एंड पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है ये बच्चों आपको x, y के इक्वल है। और यहाँ से दिया जा रहा है कि इस दोनों पॉइंट्स को जब हम लोग क्या करेंगे, जब ज्वाइन करेंगे तो एक पॉइंट आपका C है, ये पॉइंट क्या कर रहा है, इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है। पॉइंट सी तो ये क्या कर रहा है, पॉइंट सी आपको ए और बी को क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। और किस तरह से डिवाइड कर रहा है, उसका रेशियो दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है। डैट मीन्स m का वैल्यू यहाँ 3 के इक्वल है और n का वैल्यू किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। फाइनली हमें क्या करना है, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं कि पॉइंट सी क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग यहाँ सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे। ये पॉइंट ए का हम लोग बात जब करेंगे तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है आपको 2 के इक्वल है और वाई कोऑर्डिनेट जो है सो आपके 5 के इक्वल है।
अगर हम पॉइंट बी के बारे में बात अगर करें बच्चों, तो यहाँ x2 मेरा क्या बन जाएगा, x के इक्वल बन जाएगा, y2 मेरा y के इक्वल बन जाएगा, और पॉइंट सी मेरा क्या हो जाएगा, इंटरनल पॉइंट होगा। ठीक है, तो सिंपल सा हम लोग यहाँ सेक्शन फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। पॉइंट सी के लिए हम लोग लिखेंगे, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते थे, तो हम लोग लिखते थे x बराबर mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये जो x कोऑर्डिनेट होता था किसका होता था, पॉइंट सी का हो जाएगा, जो क्या कर रहा है, ए बी लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो पॉइंट सी का x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। तो यहाँ -1 बराबर क्या लिखेंगे, m का वैल्यू आपको 3 के इक्वल है, x2 का वैल्यू हम लोग यहाँ से लिखेंगे, x2 मेरा x के इक्वल है, प्लस n का वैल्यू आपको 4 के इक्वल है, और x1 का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, किसके इक्वल है, x1 आपका, x1 आपके 2 के इक्वल है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, m प्लस n, डेट मीन्स 3 + 4। जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मेरा आ जाएगा -7 बराबर 3x प्लस 8। यहाँ से हम लोग 3x का वैल्यू फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा -15, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -5 के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली हम लोग बात करेंगे, हमें पॉइंट सी का y कोऑर्डिनेट भी दिखा हुआ है, तो हम लोग y कोऑर्डिनेट कैसे निकालते थे, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n करके फाइंड करते थे। ये y किसका होता था, पॉइंट सी का हो जाएगा। पॉइंट सी का y कोऑर्डिनेट्स आपके 2 के इक्वल दिया हुआ है, 2 बराबर कितना हो जाएगा, my2, m का वैल्यू 3 है, y2 का वैल्यू यहाँ से हम लोग y लेंगे, प्लस n का वैल्यू 4 है, और y1 का जो वैल्यू है बच्चों ये 5 के इक्वल है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, m प्लस n, डेट मीन्स 3 + 4। लोग इसको अब फाइनली सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y, 5 को 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, डिवाइडेड बाई 3 + 4 कितना हो जाएगा 7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 14 बराबर कितना हो जाएगा 3y + 20। यहाँ से हम लोग 3y बराबर कितना लिख सकते हैं, 14 - 20, डेट मीन्स कितना -6। y का वैल्यू जब हम लोग फाइंड करेंगे बच्चों ये -2 के इक्वल आएगा, डेट मीन्स पॉइंट बी का हमें कोऑर्डिनेट्स फाइनली फाइंड करना था, कितना, तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है x, y। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, -5 के इक्वल हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल हो जाएगा, -2 के इक्वल हो जाएगा। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों हमें एक पॉइंट ए दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट -2, है, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट -7, 4 है, और दिया हुआ है इस दोनों पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करते हैं तो एक पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट k, 0 है, ये क्या कर रहा है, लाइन सेगमेंट्स को आपको डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में। तो फाइनली आपको k का वैल्यू फाइंड करना है। हम लोग यहाँ से बात करते हैं, पहले हम लोग सुंदर सा डायग्राम बना लेते हैं। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं बच्चों, -2, एंड पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है ये आपको यहाँ दिया हुआ है, इसके इक्वल है बच्चों, पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है -7, 4 है। ये दोनों पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, ये मेरा लाइन सेगमेंट्स बन जाएगा। इसको ये क्या कर रहा है, पॉइंट पी जो है ना आपको डिवाइड कर रहा है, पॉइंट पी आपको डिवाइड कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, k, 0 है, और कैसे डिवाइड कर रहा है, तो 1:2 में डिवाइड कर रहा है, डेट मीन्स m का वैल्यू 1 के इक्वल है और n का वैल्यू 2 के इक्वल है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट ए के लिए लिखेंगे, इसका x1 क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा, y1 क्या बन जाएगा बच्चों, ये 2 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग बात करेंगे, x2 कितना हो जाएगा मेरा, -7 हो जाएगा, और y2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फाइनली हमें वैल्यू किसका चाहिए, k का, तो हम लोग k के लिए ही बात करेंगे। पॉइंट P का हम लोग देख रहे हैं कि x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है, k के इक्वल है, तो हम लोग यहाँ सेक्शन फॉर्मूला केवल x के लिए ही अप्लाई करेंगे। x बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। यहाँ हम लोग किसका x कोऑर्डिनेट लेंगे, पॉइंट P का, जो किसके इक्वल है बच्चों, ये k के इक्वल है। k बराबर कितना हो जाएगा, mx2, m का वैल्यू 1 के इक्वल है, x2 का वैल्यू आप देख रहे हैं -7 के इक्वल है, प्लस n का वैल्यू यहाँ हम लोग देख रहे हैं 2 के इक्वल है, और x1 का जो वैल्यू है बच्चों यहाँ
-2 के इक्वल है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा m प्लस एन यानी 1 प्लस 2। यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। के बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा -4, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, यानी यहाँ 3 के बराबर कितना हो जाएगा -11, और के का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा -11 डिवाइडेड बाय 3 के इक्वल हो जाएगा। तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट Q एंड पॉइंट R। इसका मिड पॉइंट जो है ना आपका पॉइंट P है, ए का वैल्यू फाइंड करना है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पॉइंट Q बना लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है -6,5 के इक्वल है, और दूसरा पॉइंट आपका R है जिसका कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है -2,3 के इक्वल है। दोनों पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हमें एक पॉइंट P मिलता है जो क्या होता है, इसका मिड पॉइंट होता है। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है a/3,4। हम लोग यहाँ देख रहे हैं बच्चों कि पॉइंट P अगर मेरा मिड पॉइंट है तो पॉइंट P का एक्स कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है, a/3 के इक्वल है, और फाइनली हमें a का वैल्यू ही फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ मिड पॉइंट का फॉर्मूला केवल एक्स कोऑर्डिनेट के लिए अप्लाई करेंगे। x बराबर क्या होता था, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं x1 मेरा कितना बनेगा, x1 मेरा -6 बनेगा, और x2 का जो वैल्यू है बच्चों यहाँ से कितना बनेगा, -2 के इक्वल बनेगा। हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है। तो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है बच्चों, ये a/3 के इक्वल है। तो a/3 बराबर कितना हो जाएगा, -6 में हम लोग क्या करेंगे, -2 को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय आपका 2 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, a/3 इक्वल्स टू -8 डिवाइडेड बाय 2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, -4 के इक्वल हो जाएगा। यानी a का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, तो -4 × 3 बराबर -12 आएगा। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा।